अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आपको बताया था, ये टूल बार हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग और डिज़ाइन बनाने के लिए। जब आप ये टूल बार अपनी सेटिंग में कर लेंगे, जहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए आप वहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद आपने ये सेव की ऑप्शन में जाना है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की ये टूल बार, और इसमें सेव के ऑप्शन पे आपने जाके अदर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। और ये जो है हमारी नॉर्मल जो टेम्पलेट है, उसमें ये हमारी टेम्पलेट जो हमारी सेटिंग हुई थी है, ये उसमें सेव हो जाएगी। इसको हम लोग ओके कर देंगे। अब अगर मैं इस वेलकम को बंद करके दोबारा से चलाऊंगा, तो मुझे ये दोबारा से सेटिंग टूल बार की नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी टेम्पलेट के अंदर सेव कर दिया है। और आज हम इसमें मज़ीद सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले कनेक्टर सेटिंग में जाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट आपने सेटिंग रखनी है वो आपने यहाँ पे ट्रिम आप जो है ये 6 कर देना है, और टाइम की जो उनकी ऑप्शन हैं इनको भी आपने 6 mm पे कर देना है, और लेंथ भी इसकी 6 mm। और यहाँ पे जो टाई ऑफ है इसकी भी लेंथ जो है आपने 6 पे करके, तो आपने इसको सेव की ऑप्शन करनी है, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। अदर ऑब्जेक्ट पे और नॉर्मल टेम्पलेट, ये होगी दोस्तों हमारी टाइपिंग। आज हम देखेंगे इसमें कि किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले हमें इमेज कैसे लेके आनी है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको एक ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है फाइल के ऊपर, ये ग्रिड कहलाता है। ग्रिड ये डिफ़ॉल्ट में 10 mm होता है, और अगर आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहें इस ग्रिड की, तो आप मैनुअली भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये आ गई आपकी ऑप्शन ग्रिड एंड गाइड, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 mm है, अगर आप इसको 20 कर देंगे, आपको 20 mm चाहिए है, और वर्टिकल में भी 20 mm चाहिए, आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका 20 mm में हो जाएगा ग्रिड जो है। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रिड को आप हाइड और शो कैसे करेंगे? शिफ्ट जी की कमांड आप यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस जी या हाइड हो जाएगी, और दोबारा जब शिफ्ट जी को अप्लाई करेंगे तो ये शो हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है ये रूल बार। रूल बार से आप हाशिया लगा सकते हैं, वक्ती तौर पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिस एरिया में आपने वर्किंग करनी है। ये रूलर बार कहलाती है, और इसको भी गाइज आप हाइड और शो कर सकते हैं कंट्रोल आर के साथ। कंट्रोल आर से ये हाइड हो जाएगी, और कंट्रोल आर से ही ये शो हो जाएगी। और ये जो लाइनिंग लगी है रूलर बार की, इसको आप जस्ट ऊपर को ले जाके माउस को क्लिक करके रखेंगे और छोड़ देंगे, और ये खत्म हो जाएगी अगर आप खत्म करना चाहते हैं। तो गाइज इसमें हम देखेंगे कि इसमें इमेज कैसे हम कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट में काफ़ी पिक्चर वेलकम के सेटअप के अंदर भी मिल जाएंगी आपको। जब आप कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में जाएंगे, ये सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो है, इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे
इसमें आपको ये इमेजेस मिल जाएंगी। इमेजेस का फोल्डर होगा। ये देखिए कुछ पिक्चरें आपको डिफॉल्ट में मिलती हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस इसमें एक तो तरीकाकार ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। जैसे देखिए मैंने इसको पिक किया और मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगा तो ये पिक्चर हमारी आ गई। अब ये पिक्चर अगर हम खत्म करना चाहें तो डिलीट का बटन दबाएंगे, खत्म हो गई। दूसरा तरीका इसका ये है इमेज इंसर्ट करने का कि आप यहाँ से इमेज की ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट फाइल करेंगे। इंसर्ट फाइल से जहाँ पे आपकी वो पिक्चर पड़ी हुई होगी आप उसको पास देंगे और वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब ये देखिए ये पिक्चर मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लॉक करना चाहूँ तो मैं के की कमांड इस्तेमाल करूँगा जिससे ये लॉक हो जाएगी पिक्चर। और इसको अगर मैं अनलॉक करना चाहूँ तो शिफ्ट प्लस के की कमांड में यूज करूँगा तो ये अनलॉक हो गया गाइस। तो आज हमने सीखा कि इसमें हम इमेज कितने तरीके से इसमें ला सकते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह देखेंगे कि इमेज को हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।